हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दी पोश दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे आप सब? मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यार इसमें क्या हो गया यार, मेरे गले में कुछ अटक गया था। जब आपका सलाम ख़त्म हुआ तो मेरे गले में वो अटका हुआ था सांस की तरह, जैसे वो मछली के अंदर कांटा नहीं अटक जाता है, वो उस तरह अटका हुआ था। सांस पे ऐसे घबराहट सी हो रही थी, तो मैं बोलने के बजाय ना मेरी सांस जो थी वो सब कुछ अंदर चली गई। जो अब बाहर आने की कोशिश कर रहा था ना, वो आपके खौफ की वजह से अंदर चला गया। ठीक है, क्योंकि भाई पप्पा की परियां जब साथ बैठी हो तो ऐसे ही होता। तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम उस्मान कुरैशी, वेलकम टू आवर चैनल। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अकबर असदुद्दीन अवैसी साहब की स्पीच है ये, और अभी की न्यू स्पीच है। ठीक है ना, बहुत सारे कह रहे थे व्यूअर्स कि भाई न्यू स्पीच लेकर है। न्यू स्पीच है और बहुत मज़े की स्पीच है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी वीडियो, क्योंकि भाई असदुद्दीन साहब जहाँ पर आ जाते हैं दुनिया बदल देते हैं, बातें ज़बरदस्त करते हैं। उनकी बातों में बागीचे खुलते हैं, उनकी बातों में मिठास होती है, उनकी बातों में अपनायत होती है, उनकी बातों में एक लेसन छुपा हुआ होता है, उनकी बातों में एक ऐसे से राज दफन होते हैं ना कि मतलब जो बंदे की अगर दिमाग में आ जाए ना तो बहुत कुछ बंदा कर सकता है, लेकिन जो अनभक्त है ना उन्होंने कभी नहीं समझना। ऐसे इसी तरह ही कुरान पाक में ना एक आयत है, सुमन बुकमन उम्मिन फ़ान, ऐसी आयत है कि वो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे, मतलब वो उनके दिलों पे मोहर लगी है। वो कभी भी नहीं सोच सकते, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना कह सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी मोहर लग जाती है ना। क्योंकि देखें, हक़ की बात बताने वाले को भी अगर गलत कहा जाए तो समझ लें कि हक़ की बात बताने वाला गलत नहीं, सुनने वाला गलत हो गया। तो भाई पहले असदुद्दीन साहब की वीडियो देख लेते हैं, आप लोगों को भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हम भी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 3, 2, 1 ले। You made your point now, असदुद्दीन ओवैसी प्लीज। शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में खड़ा हूं जिसको TRS पार्टी और हमारी पार्टी ने दिया, जिसको स्पीकर साहब ने कबूल किया। सर, मैं 11 पॉइंट आपके सामने रखूंगा जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों हम इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में और मोदी हुकूमत की मुखालिफत में खड़े हैं। सर, हालिया दिनों में हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दी पोश दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि क्या ये अक्सरियती तबके की एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की बेहतरीन मिसाल नहीं है? और अगर है तो फिर हुकूमत इस पर क्या करेगी? सर, हमारे आइन में, संविधान में लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस को लिखा गया, तमहीद में, यानी ज़मीर की आज़ादी का जिक्र किया गया है। मैं हुकूमत से और ख़ास तौर से वज़ीर आज़म से जानना चाहता हूँ कि कहाँ गया इस हुकूमत का ज़मीर, कॉन्शियस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। जब नू में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाई कोर्ट और हरियाणा की हाई कोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये इनका ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। तीसरा सर, मणिपुर के ताल्लुक से कल बड़ा लंबा जवाब वजीर दाखिला ने दिया। सर, आसाम राइफल के ऊपर केस बुक हो जाता है, FIR हो जाता है। क्या हो रहा है वहां पर? कहां गया आपका कॉन्शियस, कहां गया आपका जमीर, जब वहां की महिलाओं की अस्मत रेजी की जा रही है? और आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है। सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दैट्स अ स्पिरिट यार, क्या जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए, यानी 6 लाख हथियारों को लूटा जा रहा है। आखिर कौन सा आप इंचार्ज वहां पर है? सर, 14 पॉइंट हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। क्या ये आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस है? कहां गया आपका जमीर? सर, अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा, यहां पर DMK के मोहतरमा कनीमोजी ने महाभारत का द्रौपदी का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं?
जिस बिल्किस बानो को लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। ये आपका कॉन्शियंस है, ये आपका कॉन्शियंस है। आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोग दे रहे हैं सर। 14 चाइना के ऊपर कोई नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं दिल्ली में है। अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या आज चीन हमारी जमीन पर नहीं बैठा है? क्या आज चीन से आप बातचीत कर रहे हैं? आप डिसएंगेजमेंट कर दिए। बताइए डीएस्केलेशन, डी-इंडक्शन कब होगा? मैं आपके जरिए से हुकूमत को बता रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाया था, क्या हुआ? क्या नतीजा निकला उसका? चेन्नई दिखाया, क्या नतीजा निकला? सर इसलिए चीन पर बोलिए, चीन को खार कर फेंकिए। सर और एक पॉइंट जिस पर मैं मुखालिफ तायीद में खड़ा हूं, हाई इन्फ्लेशन है इस मुल्क में, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैग्नेटिंग कंजम्पशन है। इसकी वजह से महिलाओं में हाई एनीमिया लीड कर रहा है। ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। सर कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में है, आप नहीं ला सके उनको। सर और एक चीज, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस ऐवान में पास किया गया था कि तारीख के जख्मों को नहीं खुरेदा जाएगा। आप विरोध रहे उनको। मैं आपको इंतबाह दे रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, इस मुल्क को 90 के दहे में मत लेकर जाइए। 91 का एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जवाब दीजिए कि आपकी हुकूमत 91 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कायम है, उस पर कायम रहेगी। यूसीसी सर, इस यूसीसी का फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में एक मजहब, एक कल्चर, एक जबान। ये तो डिक्टेटरों का फॉर्मूला है। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोज़ाइक है। यहाँ पर बेशुमार जबानें, बेशुमार मज़ाहिब बोले जाते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सर आई एम कंक्लूडिंग 8 करोड़ 75 हिंदू खानदानों को 3,800 करोड़ डिडक्शन मिला। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं कंक्लूड करने से पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट 40% कम कर दिया गया। पढ़ो प्रदेश, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कम कर दी गई, मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म कर दिया गया फेलोशिप, और इसकी वजह से 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में गायब हो चुके हैं। सर मैं इख्तिताम में कह रहा हूं कि पसमानदा मुसलमान से प्रधानमंत्री को बड़ी मोहब्बत है। ये कौन सी आपकी मोहब्बत है पसमानदा, जो आपका एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है वहां पर? इखलाक से लेकर पीलू खान से लेकर अफान अंसारी से लेकर लुकमान अंसारी, मॉब लिंचिंग पूरे पसमानदा मुसलमान की होती है। पावरलूम बंद है, अंसारियों के खुरेश बादी का कारोबार बंद किया जाता है। स्पीकर सर, मैं कंक्लूजन में अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे, वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था सर। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। सर आई एम कंक्लूडिंग। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत से कह रहे हैं कि आप जो सियासत कर रहे हैं इससे नुकसान देश को होगा। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायीद में खड़ा हूं और हुकूमत की मुखालिफत में। सर एक आधा मिनट सर, दो लोग, दो महाज है इस मुल्क में, एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून अमित शाह ने लाया, इन दुकानदारों ने तायीद की। आज उस यूएपीए का कानून में 83 साल का बुढ़ा सिपर खत्म करो, सिपर नहीं होने के से मर गया। आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर सियासत? सर हम कंक्लूडिंग, कब तक सियासत करेंगे? अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, चौकीदार को बदलेंगे, तीसरा महाज करेगा। शुक्रिया सर।
Let us see. यार I'm totally speechless यार, मैं क्या बात करूँ। बिल्कुल स्पीचलेस होना चाहिए, क्योंकि ये जो उन्होंने बात की है बिल्कीस बानो की कि 11 बंदों ने उनके साथ जो भी किया गलत नाजायज़ किया, फिर उनकी जो है वो वालदा के साथ किया, फिर उनकी बेटी के साथ किया, उसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? ये मुसलमानों के साथ ही क्यों है ऐसा? आप ये देखो कि जिन्होंने किया था और वो बाहर आज़ाद है, और हाँ, जिन्होंने किया वो आज़ाद है, मतलब उनको रिहा कर दिया गया, उनको कोई कड़ी और सख्त से सख्त सज़ा क्यों नहीं दी गई है अभी तक? वो क्या वो इंडिया के देश की बेटी नहीं है? क्या वो नहीं है? क्योंकि वो मुसलमान थी, मुस्लिम थी, उस पर आवाज़ ही उठाई कर्नाटका में जला दिए और गए। अल्लाह जाने ये कितनी स्टोरियाँ होंगी जो हाइड हैं, अभी जो सामने आई हैं। गुजरात में कितना जुल्म हुआ है, गुजरात में, फिर मणिपुर में जो है लड़कियों को इस तरह से बरहाना करके रोडों पे फिराया गया और उनके साथ ज़्यादती की गई है। सेकेंडली इन्होंने जो ये ट्रेन की बात की है कि वो जो है अपना वर्दी को चेंज करके, अपना भेस बदल के, तो ट्रेन के अंदर जाकर ब्लॉक्स में उधर उनको मतलब उनके फेस को ओपन करके देख कर दाढ़ी है जिनकी, उनको कत्ल कर दिया गया। उनकी जो है बेगमात थी, उनके सारे पर्दे खोल के उनको कत्ल कर दिया गया। कितने बहुत सारे लोग थे ना ट्रेन में, कितने सारे लोग थे ट्रेन में, कितने लोग बहुत सारे लोग थे और सबको कत्ल कर दिया। उसके ऊपर किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। ट्रेन की तो एक बोगी जो होती है ना, एक बोगी, हाँ, उसमें मे बी मैक्सिमम देखा जाए तो 120 और मिनिमम देखा जाए तो 780 लोग होते हैं। क्यों उस पर आवाज़ नहीं उठाई गई है और अब तक क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि वो मुस्लिम है। ऐसा भी क्या है मुस्लिम के साथ? क्या है यार कि मुस्लिम के लिए इतनी नफरत फैल गई है? नफरत के वो अगर वो एक क्या कहते हैं, एक भेड़ बकरियों की तरह वो ज़िबा हो रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं बस ठीक है, इट्स ओके। वो सही कह रहे हैं असदुद्दीन साहब के, निकालना है इंडिया से गो तो चाइना को अब निकालें, आप निकालें गौ रक्षक को निकालें। और उन्होंने जो शेर बोला बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त शेर बोला था कि अगर आप इसकी मैं तशरीह थोड़ी सी कर देता हूँ कि देखें, एक ओहदा अगर आपको दिया गया है, अगर वो आप संभाल नहीं पा रहे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस ओहदे को बुरा कहो, ओहदे के नीचे वाले को बुरा कहो, चुप करके ना उतर जाओ। क्या था, तुम्हारी ये कुर्सी है, कोई जनाजा तो नहीं, अगर कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ से हट जाओ भाई, तो मैं एक कुर्सी से याद है, यजीद बहुत जालिम था, ठीक है, बहुत जुल्म किया उसने ना, तख्त की मैं बात करता हूँ, बहुत जुल्म किया। एक तारीख़ का सबसे ख़तरनाक स्नेहा जो होता है ना, सानेहा जो होता है, ठीक है, वो मतलब देखिए मेरी ज़बान भी एक लरस गई है कि वो इस कदर था ना कि जब याद करो तो इंसान के लरस जाता है कि इतना जुल्म उसने किया था। तो जब उसका बेटा बैठा ना, यजीद का तख्त पे बैठा, तो घबरा उठा, कहता है मेरा बाप जालिम था, उसने तख्त के खातिर आले रसूल को ज़िबा कर दिया। तख्त से उठा और उस तख्त को किक मारी। कहते हैं जिस तख्त के नीचे आले रसूल का खून हो मैं उस पर नहीं बैठता, जिस मर्जी को चाहे दे दो, वहाँ से निकल गया। ज़बरदस्त बात है। और आज यही लोग हैं जो इस कुर्सी के लिए कितनों की कत्ल हो रहे हैं, कितनों का खून बहा जा रहा है और कितनों के गले कटे जा रहे हैं, और वो उस कुर्सी पे बैठने के लिए इस कदर क्रेज़ है, इस कदर पागल है कि मुझे समझ नहीं आती कि इस कुर्सी के पीछे का राज क्या है। यार मुझे भी समझ नहीं आती। गुजरात में तो मैं कहता हूँ घरों जो है ना, तेल फेंक के आग लगाई मुसलमानों को, मस्जिदों को नऊज़ुबिल्लाह शहीद किया गया है। यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे अकबरुद्दीन साहब की बात, अगर आपने इस तरह करना ही है ना, मैं एक बहुत पॉइंट की बात करता हूँ, लड़ना ही है ना यार, उनको बुलाओ मैदान में, उनको भी बुलाओ, खुद भी बुलाओ, लड़ो, समझ आती है। घरों में घुस कर बुज़ली करना, ये छुप कर हिडन वार करना, ये बुज़लों का काम है और ये होता हुआ आ रहा है। हमारे बड़े जो खलीफा थे हज़रत इमाम अली जिस तरह शहीद हुए, उनको भी एक डर की, क्योंकि वो सामने वार नहीं कर सकता था ना। इमाम हुसैन को भी घेर के शहीद किया गया क्योंकि वो सामने वार नहीं कर सकता। उमर फारूक को भी नमाज की हालत में शहीद किया गया पीठ पीछे, क्योंकि वो पीठ पीछे। हज़रत उस्मान गनी को भी शहीद किया गया पीठ पीछे। भाई सामने मुकाबला नहीं कर सकते थे ना, तो ये तो वही बात है। अगर सामने मुकाबला करें, जैसे अकबरुद्दीन साहब ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दें, फिर हम आपको बता देते हैं कि कौन पावरफुल है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो सख्त नाइंसाफ़ी और ये खुलेआम, मतलब एक बदमाशी है, खुलेआम सब कुछ करना और उसके बाद अपने आप को पाक साफ करके फिरते रहना। यार मैं बताऊं, इंडिया के अंदर ना कौन जवाब देगा? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है ना इस टाइम, अंधभक्त और गौ रक्षक, ये जो दो बातें हैं ना, ये एक मामले से ना सीढ़ी से हट चुकी है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि भाई जो जितना ज़्यादा ये इस तरह की घिनौनी बातें जो होती है ना, ये एक गोंद की तरह होती हैं जो दिमाग के इस हिस्से में स्पाइनल कॉर्ड के पास जाके चिपक गई है ना, जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। अगर फिर भी समझ नहीं आती, डॉक्टर जाकिर नाइक की जाके आप एक बयान देख लें, आपको लग समझ जाएगी
कि वो कितना बारीकी से और एक एक चीज़ करके खोल कर बयान, और कुरान को खोल कर बयान कर रहे हैं। खाली कुरान को तो नहीं खोल और रहे, उसके भगवत अलावा गीता को भी, खोल और रहे हर हैं, किताब महाभारत को खोल के देखते बिल्कुल। हैं, और क्या नाम है, देखा जाए तो वेद सारे खोल के बैठ देते हैं, मतलब गीता हर की किताब अफजल है, उन्होंने वो हिफ्ज़ की हुई है। हर कुछ वो खोल के वो बता देते ताकि हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन करे तो वो उसका फ़ौरन आंसर देते हैं। उनके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिनका वो आंसर ना दे सके। ये आप लोगों को बेहतर पता है। बिल्कुल ऐसा ही डॉक्टर है। जाकिर नाइक को भी वहाँ से कहीं से हटा दिया निकाल के गया। मलेशिया में वो बेटे के मलेशिया साथ में रह रहे हैं, शिफ्ट यही करवा अन दिया भक्तों की गया। वजह से। इसी वजह से कि जी वो सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई कहते हैं, सच हमेशा सलामत मुझे रहेगा, एक बात बड़ी जिंदा अच्छी लगती रहेगा। है, सॉरी टू से, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था अभी रिसेंटली, मेसी ने जीता था ना, ठीक है, मेसी की टीम बहुत फेवरेट हो गई थी, तो जब उसकी ओपनिंग हुई थी ना, तो दुनिया के ममालिक के तमाम लोग खड़े हुए थे। कतर में उसकी ओपनिंग हुई थी, ठीक है, और आपको पता है ओपनिंग किसके हाथों हुई है? किसके हाथ? डॉक्टर जाकिर नाइक के डॉक्टर हाथों। जाकिर नाइक उस के टाइम मैं हाथों। कहता हूँ पूरी दुनिया वालों ने जिसने उन पे बैन किया था ना, सब पे एक स्लैब भी था और जूता भी था उस पे। स्लैब भी था, और सेकंड थॉट ये कि उन्होंने ये कहा था कि जब वो आएंगे तो औरतें पर्दे में आएंगी। यार क्या बात थी यार, और पर्दा करके आई थी औरतें सारी, सब पर्दे करके आई थी। अभी एक पर्दे की बात देखें ना, कितनी पर्दे की बात असदुद्दीन साहब ने जो बताई है पर्दे कि की पर्दे बात के ऊपर भी देखिए। उछाला गया है, पर्दे के ऊपर भी प्रॉब्लम कर दी गई। इंडिया में रहना तो पर्दा नहीं करना, और बच्चियों को स्कूल जाने से स्कूल जाने से बंद कर दी क्योंकि ये पर्दा करती हैं। ये कितनी जुल्म की बात है स्टूपिड थिंक इनकी थॉट है, ये कितनी गंदी स्टूपिड थॉट है कि उस मतलब मुसलमानों को आगे नहीं निकलने देना। यार ये तो वही सीन होता जा रहा है जो मतलब आज़ादी के दिन था, जैसे अब जो जिना ने किया था वो यही वजह थी कि दो कौमी नजरिया थे, ये वही हो रहा था और ये वही सिस्टम नजर आ रहा है। ट्रेनों में हुई है, काट पीट हुई है ट्रेनों में, जो जुल्म किया गया है वही जुल्म सब लगता है नजर आ रहा है। सब हो रहा है, और ये सिर्फ हम ही नहीं डूब रहे, साथ में खुद भी डुबा रहे हैं, जाहिर सी बात है। ये देखिए अपने आप जब को- मुस्लिम जाएंगे तो आपकी तो इकोनॉमी जाएगी, जीडीपी जाएगी। सो और चाइना को देख ले, चाइना को क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? चाइना की वो बात कर रहे थे अभी, तो कह रहे झूला झुलाते हैं आगे। वो झूला झुलाते हैं और ये बीच में झूल भी जाते हैं, तो उनको वो भी सबसे ज्यादा दुश्मन हम लोगों के हैं चाइना वाले। भाई चंगेज खान को भूल गए हो? चंगेज खान को भूल गए, उन्होंने उन्हीं की क्या औलादों कुछ में से नहीं हैं। किया है, क्या कुछ नहीं किया। अगर किसी को नहीं पता तो अब हिस्ट्री में जाए, पता और अगर करे। हिस्ट्री भी नहीं देखनी तो अरतुल गाजी का प्रोग्राम देख लो, आपको पता चल जाएगा। आप लोगों को पता चलेगा। आप लोग बगैर किसी सर्च की, बगैर किसी चीज़ को जाने हुए, बस आप किसी ने कह दी ये बुरा तो आपने मैंने नहीं किया। पहले भी वीडियो में बताया था कि जो सुनी सुनाई बातें होती है ना भाई, ये गोंद की तरह चिपकू बातें होती हैं, जो चिपक गई ना जिसके, अब इससे पहले उसकी हमारी नस्लों तक जाएगी। अब इससे पहले हमारी एक वीडियो थी, जो सिख भाई थे, उसकी जो रिपोर्टर जो कर रही थी रिपोर्ट, उसको देखा आपने? वो मतलब उसकी बात को सुनना, वो तो कहना, सुनने की नहीं ना, और इतना बुरा वो बोल रही थी, और इतना जितना उसके अंदर कड़वाहट थी ना, वो सब निकल कड़वाहट रही थी। सब उसके मुंह पे जाहिर हो रही थी यार, दिख रही थी। तो ये कड़वाहट निकालें। और सर मैं आपको बताता हूँ, मतलब आप ये देखें कि मोदी जी जो है ना, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते लोग। क्यों? मीडिया गोदी मीडिया है, सारी अंबानी है, अडानी है। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों के दीजिए जस्ट स्टे विद अस।